वेलकम टू डीएफपी क्लासेस। हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुगल काल की जो चित्रकला के बारे में जो है पढ़ रहे थे, तो यहाँ हम लोग जो है अकबर के काल को जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं। अकबर का जो ब्यौरा दिया गया 1556 से 1605 के बीच का जो समय रहा है। मुगल काल का जन्मदाता कौन था? तो मुगल काल का जो जन्मदाता है वो अकबर को माना जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में जो है कि इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अकबर के पिता का नाम था, तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था तथा अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो दीन इलाही नाम का जो धर्म चलाया था 1570 ईस्वी में जो है ये धर्म चलाया था। ये काफ़ी ख्याति प्राप्त हुआ इस धर्म की वजह से। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो अकबर जो है 13 वर्ष की उम्र में जो ईंट का सिंहासन लगा के जो इसको जो है कि बैठाया गया था। मुगल काल का आरंभ किसके समय में माना जाता है? तो मुगल काल का आरंभ जो है अकबर के समय में 1556 के आसपास जो है कि माना जाता है। अगला जो है देखते हैं। मुगल काल में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखाई देता है? तो अकबर के समय में ये प्रभाव जो है ईरानी प्रभाव जो है दिखाई देता है। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक हुए हैं? तो हिंदू धर्म के जो है चित्रकार अधिक हुए हैं। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं। अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार हैं? तो 13 प्रसिद्ध जो है हिंदू चित्रकार रहे हैं। अकबर के दरबार में कितने रत्न हैं? तो 9 रत्नों का जो है कि सम्मुख ब्यौरा जो है देखने को मिलता है। 9 रत्नों में हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से रत्न रहे हैं। तो अब्दुल रहीम खान खना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल तथा भगवान दास, फौजी, मुल्ला दो प्याजे, अबुल फजल और मानसिंह, ये जो है कि 9 रत्नों में जो है कि शामिल कलाकारों के नाम रहे हैं। अगला जो है देखते हैं। अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? तो प्रति साप्ताहिक प्रदर्शनियां लगवाना जो अकबर का एक मुख्य तो जो कार्य रहा है वो प्रति साप्ताहिक प्रदर्शनियां जो है अब तक जो है कि प्रचलन में है। अकबर के समय कौन कौन सी से चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी तथा दसवंत और बसावन, ये मुख्यतः जो चित्रकार थे। और जो है कि दसवंत और बसावन के बारे में जो है कंप्लीट आगे जो है कि इसमें दिया गया है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था? तो अकबर की पाठशाला का जो अध्यक्ष था वो अब्दुल समद सिराजी था। अकबर के गुरु कौन थे? तो अकबर के गुरु थे अब्दुल समद सिराजी। अकबर के 9 रत्नों में चित्रकार कौन थे? तो भगवान दास व बीरबल महेश चंद जो थे ये 9 रत्नों में जो है कि मुख्यतः कलाकार माने जाते हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अकबर का सभी कितने चश्म का था? तो 2.25 चश्म का जो है कि ये चेहरा बनाया गया है। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आईने अकबरी के नाम से एक रचना हुई थी जो अबुल फजल के द्वारा जो है कि रचित किया गया था। इसकी रचना के सम्मुख जो है कि रखा गया था। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा रहा है? तो सलीम का जो जन्म है ये बहुत प्रचलित कलाकार रहा है। अगर यहाँ से जो है डायरेक्ट प्रश्न बनता है टीजीटी में कि अकबर का के जीवन काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण चित्र, तो आप लोग जो है कि इसका जवाब दीजिएगा सलीम का जो है जन्म सर्वश्रेष्ठ जो है चित्र रहा है। आईने अकबरी में अकबर के समय में कितने श्रेष्ठ चित्रकार हुए थे? तो जो 100 से अधिक जो है चित्रकार हैं जो आईने अकबरी में जो है कि इनका वर्णन किया गया है और मुख्यतः हिंदू चित्रकार थे। अगला देखते हैं। मुगल काल में किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ है? तो जो सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ है वो अकबर के समय में हुआ है। अकबर अपने चित्रों के साथ साथ अपने दरबारियों का भी जो है कि चित्र बनवाने का प्रयास करता था। एक साथ जो है कि बैठाकर जो है चित्र बनाने की जो है कि विधि को इसके द्वारा जो है कि बढ़ाया गया। बाद में जहांगीर ने इस पर जो है कि कार्य किया। अगला जो है देखते हैं। मुगल काल में भित्ति चित्रों की शुरुआत किसने की है? तो मुगल काल में जो भित्ति चित्रों की शुरुआत की है वो अकबर के द्वारा की गई है तथा भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका रहा है? तो अकबर का रहा है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आपके जो है टीजीटी पीएचडी में जो है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही है? तो अकबर के समय तक जो है कि लेख प्रक्रिया जो है कि रही है। अगला देखते हैं। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या है? तो सुलह कुल दीन इलाही जो धर्म रहा है उसका मुख्य उद्देश्य रहा है सुलह कुल। सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने
उपदेशों को दर्शाया गया है। तो जो सलीम का जो जन्म नामक चित्र है मुख्यतः उसमें जो है 4 उपदेशों को दर्शाया गया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो अकबर ने जो है कि मोहम्मद साहब को जो है कि यहाँ से जो है हरमिंदर साहब को जो है कि यहाँ से ज़मीन दी थी। अमृतसर का जो मंदिर इस समय है। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ हैं? तो अकबर का जो शाही पुस्तकालय है दोस्तों वो आगरा के, दिल्ली और लाहौर में 3 जगह पे है। पहला आगरा और दूसरा दिल्ली और तीसरा लाहौर, 3 जगह जो है कि शाही पुस्तकालय हैं। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखी पुस्तकें हैं? तो 24,000 प्रति पुस्तक की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए है। और इस तरीके से जो 24,000 जो है कि प्रतियाँ वहाँ जो है कि आपको देखने को मिलेंगी। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो मुगल शैली में अकबर के समय में। अगला जो है देखते हैं। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय का है? तो अकबर के समय का है। किस शासक के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो अकबर के समय में। गोवा से ईसाई कलाकार एवं प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए हैं? तो अकबर के समय में बुलाए गए हैं। कौन सी चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? तो रज्मनामा के नाम से जो है संग्रहित रही है। अगला जो है देखने का काम करते हैं। अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? चित्तौड़ के घेरे में। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला है? तो अकबर के काल में जो है कि मिला हुआ है। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया है? तो भवन निर्माण और चित्रकला में जो है कि पोथी चित्रण को जो है कि विशेष महत्व जो है कि अकबर के द्वारा जो है कि दिया गया है। अगला जो है देखते हैं। अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक जो चित्र प्रवालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक रूप में कौन सा पक्षी है? तो मोर को जो है कि इसका अंकन जो है मोर के रूप में जो है कि इसको प्रदर्शित किया गया है। अकबर के प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मुगल दरबारी चित्र जीवन की जो है कि झांकी प्रस्तुत की गई है। अकबर के समय में ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो अकबरनामा जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। अगला जो है देखते हैं। रणथंभौर किले की घेराबंदी चित्र किस ग्रंथ का है? तो अकबरनामा का है। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी? तो युद्ध के दृश्य बनवाने में जो है कि इसको काफ़ी रुचि थी। यहाँ से जितने भी हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी जो है टीएसटी पीएचडी के लिए जो है कि महत्वपूर्ण है। और रोज़ प्रत्येक जो है कि प्रत्येक रविवार 8 बजे सुबह जो है कि एमसीक्यू कराए जाएंगे आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आप लोग जो है जुड़िए, डीएफई के नाम से वहाँ पे है। और आप वहाँ जुड़ करके जो है अपना जो है लेवल चेक करिए किस स्तर के जो है कि तैयारी रही है। और आगे यूट्यूब में जो भी यहाँ से प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पे जो है जुड़ करके इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अगला जो है देखते हैं। ललित कला विस्तार किसके समय में हुआ है? तो अकबर के समय में जो है ललित कला का विस्तार हुआ है। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा की इस समय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है जो है कि इसको रखा गया है। अगला जो है देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा जो है करवाया गया था अलंकरण का कार्य। अकबर के शाही पुस्तकालय के समान किसका अपना पोथी ग्रंथ रहा है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का पोथी ग्रंथ रहा है। अकबर की कितनी चित्रशालाएँ हैं? तो 3 चित्रशालाएँ मानी जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं। अकबर की चित्रशाला कहाँ है? तो आगरा में 1550 से 1572 में। फतेहपुर सीकरी वाली जो चित्रशालाएँ हैं वो 1572 से 1585 और लाहौर वाली जो चित्रशालाएँ हैं 1585 से 1601 का जो है कि समय रहा है। अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष कौन हैं? तो अकबर की जो चित्रशाला के अध्यक्ष रहे हैं वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी रहे हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अकबर की चित्रशाला में चित्रकार किस जाति के थे? तो कायस्थ, चितेरे, सिलावट तथा खाती इस तरीके से जो है कि चित्रकार रहे हैं। अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो मुख्यतः जो 6 गुजराती चित्रकार थे। और ये प्रश्न आपका कई बार रिपीट हुआ है टीजीटी पीजी में, तो इसको आप लोग जो है देखते रहिएगा। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है? तो आगरा वाली जो चित्रशाला है वो अभी भी है। अकबर के दरबार के 13 हिंदू चित्रकारों के नाम क्या हैं? दसवंत, बसावन, केशवदास, मुकुंद,
मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास, महेश दास, खेमकर्ण, हरवंश, राम और माधव, ये सभी जो है कि कलाकार रहे हैं अकबर के काल में हिंदू चित्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला जो है देखने का काम करते हैं 1557 में तूफान में अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? तो 3, तारानाथ, जगन्नाथ और सावलनाथ जो है 3 चित्रकार जो है कि वहाँ गए थे। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और दसवंत और बसावन, ये 4 ही मुख्य जो है कि चित्रकार और अकबर के शासनकाल में थे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए हैं? तो लगभग 20,000 जो है चित्र बनाए गए हैं। अगला एक और कलाकार को देख लेते हैं जिसे मीर सैयद अली के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है, इसके बारे में हम जो है देख लेते हैं। मीर सैयद अली, तो मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे? तो ये ग्रामीण जीवन के जो चित्र बनाने में बहुत जो है कि निपुण रहे हैं। मुग़ल शैली के जन्मदाता कौन है? तो मीर सैयद अली जो है मुग़ल शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं। अगला देखते हैं अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली था। मीर सैयद अली किस शैली का कुशल चित्रकार था? तो फारसी ईरानी शैली का ये कुशल जो है कि चित्रकार माना जाता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी है और ये दूसरे कलाकार रहे हैं जो अकबर के लिए जो है कि सर्वाधिक जो है इन्होंने कार्य किया है अकबर काल में। अब्दुल समद सिराजी क्या बनाने में निपुण रहे हैं? तो ये पशु चित्रण बनाने में मुख्यतः निपुण रहे हैं और ये अकबर कालीन कलाकार रहे हैं। शीरी कलम की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? तो शीरी कलम की जो उपाधि दी गई थी वो अब्दुल समद सिराजी को जो है कि दी गई थी। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं अब्दुल समद सिराजी क्या थे? तो एक सुलिपिकार के रूप में जो है कि प्रख्यात रहे हैं अब्दुल समद सिराजी। और अब्दुल सिराजी के पुत्र का क्या नाम रहा है दोस्तों? तो शरीफ रहा है। अब्दुल समद सिराजी के जो पुत्र का नाम रहा है वो शरीफ रहा है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सभी कलाकारों को जितने भी राशि रस्तोगी मैम की बुक है उसको जो है हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से, सारा का सारा जो है टॉपिक जो भी टॉपिक है वो सारा कंप्लीट होगा। तो आप लोग जो है कि इसका वो मत करिए, आप लोग बस जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ जो है इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है सीखते रहिए और सीखने के साथ साथ जो है इन चीज़ों को रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर जो है आपकी तैयारी होगी दोस्तों। इसी के साथ जो है हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष माने जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। अकबर की चित्रशाला के फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला जो है देख लेते हैं दसवंत जो कलाकार है वो क्या है? तो दसवंत क्या है? दसवंत के कला गुरु का क्या नाम था? तो अब्दुल समद सिराजी थे। सर्वप्रथम जो है देखा जाए तो दसवंत जो था एक कहार जाति का कलाकार था और सर्वप्रथम जब अकबर जो है फतेहपुर सीकरी वहाँ गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि इस कलाकार ने जो है कि दीवार पर एक अच्छा रेखांकन किया हुआ है और इससे प्रभावित होकर जो है कि उन्होंने जो है कि अपने ग्रुप में या अपने कलाकारों के समूह में उनको शामिल करने और अब्दुल समद के जो है कि ट्रेनिंग के लिए या जो भी सीखने के लिए भेज दिया गया। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली? तो दसवंत ने कटार मारकर अपने आप की जो है कि हत्या कर ली। अगला देखते हैं दसवंत दस्ताने अमीर हमजा के किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं? तो दसवंत के जो है चित्र दस्ताने अमीर हमजा में जो है कि नहीं देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं दसवंत ने रमजानामा के कितने चित्रों पर कार्य किया है? तो 24 चित्रों पर काम किया है दोस्तों और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे TGT में, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। और 2016 में पेपर हुआ था TGT में PGT में, तो यहाँ जो है आपको ये प्रश्न जो है कि देखने को मिला था, तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। 2016 में ये प्रश्न जो है कि आपको PGT में जो है देखने को मिला था। अकबर की फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला में कौन कार्यरत था? तो दसवंत कार्यरत था। अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुर आराइश शैली में निपुण था? तो दसवंत जो है वो जयपुर आराइश शैली में निपुण था दोस्तों। अगला जो है देखते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है दसवंत किस जाति का था? तो कहार जाति का था, पहले ही बताया था। दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा रहा है? तो तैमूरनामा और रज्मनामा। तैमूरनामा में क्या होता है और रज्मनामा में क्या होता है? कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इन चीज़ों पे आप लोग कमेंट किया कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आपका नॉलेज क्या है।
अगर हम पूछते हैं बिल्कुल आप लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर नहीं पता है तो मैसेज करिए कि नहीं पता है, हम दोबारा बताएंगे या उस पर वीडियो बनाएंगे। जयपुर रजमनामा की प्रति में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर है? तो 21 चित्रों पर है जो दसवंत का नाम जो है दर्शाया गया है दोस्तों। अगला जो है देखते हैं बसावन, और बसावन भी अकबर कालीन का बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहा है। बसावन के गुरु का नाम क्या है? अब्दुल समद सिराजी, इनके भी गुरु का नाम रहा है। तो देखते हैं बसावन कैसा चित्रकार था? तो व्यंग चित्रकार के रूप में जो है कि जाना जाता था। चित्र की पीठिका बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध रहा है? तो बॉर्डर लाइन जो बनाने में जो प्रसिद्ध कलाकार रहा है दोस्तों, वो आपका रहा है कौन? तो ये बसावन ही ऐसा कलाकार रहा है जो बॉर्डर लाइन बनाने में जो है कि निपुण रहा है, और इस तरीके के जो है चित्रों में सर्वाधिक जो है कि विख्यात कलाकार के रूप में जो है कि इनको रखा गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं दोस्तों। अकबर के समय आगे की ओर झुकी आकृति कौन बनाता था? अकबर के समय में जो आगे की ओर जो झुकी हुई आकृति है वो कौन बनाता था? तो बसावन ही बनाता था। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्रण कार्य किया है? तो 40 वर्षों तक जो है चित्रण कार्य बसावन के द्वारा जो है कि किया गया है दोस्तों। अगला जो है देखते हैं बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया है? तो 200 चित्रों का निर्माण किया है। धोखेबाजी पत्नी चित्र किसका है? तो मिस्कीन का रहा है। ये भी महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। धोखेबाज पत्नी जो है कि किसका जो है चित्र है? तो मिस्कीन का रहा है। अकबर के दरबार में निपुण चित्रकार था तो मिस्कीन था। अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें जो है चित्रित कराई है? तो रजमनामा का मतलब हमजानामा का मतलब महाभारत, रजमनामा का मतलब नहीं, हमजानामा जो है कि कपड़े पर चित्रित किया गया था। रजमनामा जो है वो आपका जो है कि महाभारत, चंगेजनामा था, तूतीनामा था, या फिर कलीहमादीन था, पंचतंत्र था, आयार ए दानिश था, अनावर ए सुहली थी तथा पंचतंत्र था। अगला क्या है? नल दमयंती का चित्रण, रामायण का चित्रण तथा अकबरनामा का जो है पूरा जो है चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ देखा गया है कि रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद रहा है। महाभारत को फारसी भाषा में जो है कि अनुवादित किया गया है। अगला जो है देखते हैं अनावर सुहली किसका फारसी अनुवाद रहा है? तो पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद कराया गया है वो अनावर सुहली के नाम से जो है जाना जाता है। आयार ए दानिश किसका फारसी अनुवाद रहा है? तो ये भी पंचतंत्र का रहा है। और इस तरीके से जो है कि फारसी अनुवाद जो है कि किया गया है। बाकी यहाँ तक आप लोग जो है देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि यहाँ से जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उसको जो है कि आगे कराया जाएगा, और उसमें जो है अभी ये मुग़ल काल वाला जो भी प्रश्न है ये काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए कि इसमें अभी बहुत सारे कलाकारों हैं। मुग़ल काल को जो है कि बैकबोन कहा जाता है आर्ट का, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है कि बनेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसके आगे कराया जाएगा। इसी के साथ जो है वीडियो को लाइक कमेंट जो है कि करते रहिए आप लोग, और जुड़े रहिए। पूरा प्लेलिस्ट आप लोग जो है देखिए। जितना प्लेलिस्ट बना दिया होगा 32-33 प्लेलिस्ट बनेगा पूरा का पूरा